मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव। 121 सवाल हमारे हो चुके, सॉरी 120 सवाल हमारे हो चुके हैं और आज हम 121 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे कुछ अच्छी लाइनें दिखाई दी और ये लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ठीक है, कि जरा सी रुकावटें आई नहीं, जरा सी परेशानियां आई नहीं और लोग बाग, बच्चे हार मान जाते हैं कि अब ये चीज हमसे नहीं होगी। तो उसके लिए एक लाइन है, दो लाइन है एक्चुअली, मैंने जब आज पढ़ी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइनें थी कि रुकावटें आती हैं, समझना और सुनना ध्यान से। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, है ना। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल को पा लेता है वो जो हार नहीं मानता। समझे? तो इस लाइन को अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर फिक्स कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम में जॉब पाना मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। एक जॉब के लिए, एक पद के लिए हजारों लाखों के उसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो उन हजारों में, लाखों में अपनी सीट एक रिजर्व करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं है। ठीक है, तो वही जो असंभव नहीं है, तो उसको आपको संभव है, उस संभव को आपको अपने पाले में लेके आना है और एक सीट रिजर्व करनी है। समझ में आई कहानी? मुझे नहीं पता आपने पहले कहां से पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, और ना ही मैं जानना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वीडियोस लगातार देखेंगे, एक एक सवाल मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप वीडियोस लगातार देखेंगे तो मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझको बोल सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम हमको ऐसे आ रही है, इसको सॉल्व करके बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी, अगर आपने एक तैयारी शुरू की है, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, जब तक मंजिल को पा नहीं लेना है, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेना है। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि लगातार पढ़ाई के टच में रहना है, अच्छी पढ़ाई के टच में रहना है, और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, तभी आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को, मेरी वीडियोस को या अपनी वीडियोस को, ठीक है, ये आपके लिए ही है, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और वो भी सीखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 120 सवाल हो चुके हैं। उम्मीद है 120 सवाल के 120 सवाल आपको आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जो भी सवाल आपको नहीं आएगा मैं वो आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है 121 121। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है, मतलब दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा हो जाएगी। समझ रहे हैं? एक दो अंकों की संख्या है, ठीक है, दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग 17 है। क्या कहा कि यदि मैं उस संख्या में 9 जोड़ दूं, उस संख्या में 9 जोड़ दूं तो अंकों, जो अंक है संख्या के अंक, वो पलट जाएंगे। ठीक है, दो तरीके से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रियल प्रोसेस tan x + y समथिंग समथिंग करके होता है। अब दूसरा जो हमारे पास, इसको ज्यादातर मैंने कल भी ये बात बताई थी
कि इस तरह के सवालों में ज्यादातर बाय ऑप्शन करेंगे, तो इसको भी बाय ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है 1 to 1। दो अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग 17 है। ऑप्शन लिख देते हैं पहले कि ऑप्शन है मेरे पास ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? 89, 98, 78, 87। 89, 98, 78, 87, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। ठीक है, सारे ऑप्शन दो अंकों की है, संख्या बनी हुई है एक, अंकों का योग 17 है। ये भी देख लेते हैं कि 8 और 9 17, हाँ है। 9 और 8 17, हाँ है। 8 और 7 15, ये तो नहीं है। 8 और 7 15, यानी कि ये भी नहीं है। तो पहली लाइन ने क्या किया है? पहली लाइन ने ये दोनों ऑप्शन हमारे पास खत्म कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। बचे हमारे पास ये वाले दोनों ऑप्शन। उसने कहा जैसे ही मैं जैसे ही मैं 9 जोड़ देता हूं तो अंक पलट जाते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें 9 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 98, है ना? अंक पलट गए ना, 8 9 से 98 हो गया, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारे पास आंसर बढ़ के आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी? पक्का ना? चलिए आगे देखते हैं। 122 कहने लगा कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम संख्या में से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से ऑप्शन बेस ही कर रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? 75, 64, 53, 86। 75, 64, 53, 86। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। 75, 64, 53, 86। उसने कहा कि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक, इकाई का अंक। अब ये दोनों तुमको पता होंगे कि इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, पता होगा। नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। इकाई का अंक, दहाई का अंक। कहा कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो 5 और 2 7, हाँ भाई 2 अधिक है। 4 और 2 6, हाँ। 3 और 2 5, हाँ। 6 और 2 8। यानी कि पहली लाइन ने मुझको आंसर नहीं दिया, तो अगली लाइन के पास जाना पड़ेगा। उसने कहा यदि हम संख्या में से 18 घटा दें तो जो नई संख्या आएगी पहले के क्रमों की उल्टी बन जाएगी। 18 घटा देते हैं, चलो ऐसे कह रहा है तो 18 घटा दिया, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, इसको देखते हैं। 18, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 4। इसमें से 18 घटा देते हैं। 13 में से 8 गए 5, 4 में से 1 गया 3। इसमें से 18 घटा देते हैं। 16 में से 8 गए 8, 7 में से 1 गया 6। तो अब जरा एक चीज देखो, कह रहा दहाई का इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही हो गया। कह रहा है कि संख्या में से अगर मैं 18 घटा देता हूं तो संख्या में से मैंने 18 घटा कर देखा तो जो नई संख्या बनेगी पहले वाले का उल्टा बन जाएगी। केवल ये उसने बात करी, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो 4 बन गए मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने मिस्टेक की हुई है, जिसकी वजह से सवाल यहाँ पर उलझ गया है और यहाँ पर आंसर हम नहीं बता पा रहे। समझ में आ गई कहानी? तो 122 सवाल के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, गलत है। 123वां देख रहे हैं। कह रहा है यदि एक 2 अंक की संख्या है, इकाई के स्थान पर x है, z है, तो दहाई के स्थान पर 8 है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, कह रहा है कि इकाई के स्थान पर तो x है और दहाई के स्थान पर 8 है।
कल ही मैंने बताया था इकाई का मतलब क्या होता है कि अगर मैं संख्या बनाने की कोशिश करूंगा तो संख्या, जैसे कि फिर से बता देता हूँ, चलो 98 है, इकाई का है तो ये कैसे बनी होगी संख्या, इकाई का है तो 1 की गुणा हो गई होगी, दहाई का है तो 10 की गुणा हो गई होगी, और ये 8 एकम 8 और 9 धाम 90 जुड़ गया होगा, तब जाकर ये संख्या बनी होगी। समझ में आ गई कहानी। तो इकाई की गुणा करी है 1 की, दहाई के अंक में गुणा करी है 10 की, फिर उसको जोड़ दिया है, तब जाकर मेरे पास एक संख्या बनकर आ गई है। ये चाहे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की, सेम प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए तो सवाल की तरफ आते हैं। अब मेरे पास एक संख्या है इकाई, यानी कि यहाँ पर 1 की गुणा हो रही होगी, ये दहाई का है यानी कि 10 की गुणा हो रही होगी, तो ये 10 अट्ठे 80 बन गया है मेरे पास, तो ये z है मेरे पास, और ये बन गया है मेरे पास z। समझ में आ गई कहानी। दहाई के स्थान पर 8 है यानी कि 10 की गुणा हुई तो 80 बन गया, इकाई के स्थान पर z है यानी कि 1 की होगी तो z हो गया। संख्या हमको बनानी है ना, तो जोड़ दिया जाता है इनको, तो 80 प्लस z हमारे पास संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 124 कहने लगा एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, क्या कह रहा है, तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, संख्या क्या है। वही सवाल फिर से 5 ऑप्शन ही करेंगे इसको भी। ऑप्शन है हमारे पास ओके 83 64 46 38, 83 64 46 38। पहली लाइन से शुरू करते हैं सवाल। उसने कहा कि अंकों का टोटल संख्या है और अंक मेरे पास ये वाले है ना। अंकों का गुणनफल 24 है, तो मैंने देखा कि हाँ क्या 24 है गुणा करने पर, हाँ 24 ही आ रहा है, ये भी 24 ही आ रहा है, ये भी 24 ही आ रहा है, और ये भी 24 ही आ रहा है, यानी कि पहली लाइन ने मुझको कोई आंसर नहीं दिया। तो अगली लाइन के पास जाएंगे। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो जो नई संख्या बनेगी वो अंक पलट जाएंगे इसके केवल, है ना। तो जो नई संख्या बन के आएगी, जब मैं 45 जोड़ दूंगा तो जो नई संख्या बनेगी वो पुराने वाली संख्या के अंकों को बदलने से बनी हुई संख्या बनेगी मेरे पास। क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखो, 83 है, छोटी चीज है तो वैसे जोड़ के देख लो, सीधे सीधे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर जोड़ के नहीं देखना है तो सीधे सीधे हिसाब लगाओ कि 80 और 40 तो 120 हो गए हैं, ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी मेरे पास, है ना। भैया अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर 45 जोड़ता भी तो 38 बननी चाहिए थी, 38 नहीं बने किसी कीमत पे, खत्म करो इसको। 64 जोड़ूंगा तो जोड़ने पर 46 बननी चाहिए मेरे पास। ये समझ रहे हैं ना कि भाई अगर मैं 45 जोड़ने पर, क्या कहता है कि जैसे ही मैं संख्या में 45 जोड़ रहा हूँ एक नई संख्या बन रही है, और वो नई संख्या क्या है, नई संख्या कुछ नहीं है, वो वाली केवल पुरानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी हुई संख्या बन जाती है। ठीक है, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो जरा देखो, 5 और 4 9, और 6 और 4 10, यानी कि ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई, ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई। तो ये तो नहीं हो पा रहा है। आगे देख रहे हैं, 6 5 11 बननी क्या चाहिए थी मेरे पास, 6 4 बननी चाहिए थी, इकाई के स्थान पर 6 आना चाहिए था, तो 1 आ गया, ये भी गलत हो गया। 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8। तो जैसे ही मैंने इसमें 45 जोड़ा मेरे पास एक संख्या बनी, और वो संख्या थी पहले वाली संख्या का उल्टा क्रम। यही उसने भी कहा है, यानी कि यही जो 38 है हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा। 125वां देख रहे हैं, क्या कहता है 125वां। उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना होगा। सवाल को समझो, फिर से देखो। एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में बराबर संख्याएं हैं।
अब एक चीज देखो, 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, तो 2 अंकीय अभाज्य संख्या 1 और 1, दहाई और इकाई का अंक बराबर है मेरे पास। उसके बाद 2 2 भी है मेरे पास, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। दहाई और इकाई के अंक की अगर बात कर रहा हूँ बराबर बराबर है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभाज्य संख्या कल बता चुका हूँ, देख लेना पिछली वीडियो में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक सिंपल लाइन बताता हूँ, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या जो खुद के और एक के अलावा कम से कम किसी एक संख्या और से कट जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि इसको उठा लेते हैं 99 को, ये 1 से भी कटेगी, 99 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, ठीक है। और ठीक है, तो मैंने भी क्या होता है अभाज्य संख्या के लिए, खुद से और एक के अलावा कम से कम किसी एक से कट जाए, कम से कम किसी एक संख्या से, ज्यादा से ज्यादा कितने से भी कट जाए, लेकिन कम से कम अगर वो किसी एक और संख्या से कट गई तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या बन जाती है, अभाज्य नहीं रहती है। और अभाज्य क्या होती है, वो संख्या जो खुद से और केवल एक से कटे, ठीक है, केवल खुद से और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं। केवल ये एक ऐसी संख्या है जो मेरे पास अभाज्य संख्या है। उसने कहा कि अंकों का योग बताओ, तो अंकों का योग हो गया मेरे पास 2, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, सवाल को पढ़ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो काफी है आज के लिए, छोटी सी वीडियो है और इस टाइप में केवल 5 ही सवाल रह रहे थे, तो आज वो सवाल खत्म हो गए। ये टाइप खत्म हो गया और टाइप का नाम क्या था, टाइप का नाम था अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये टाइप खत्म हो गया, 125 सवाल खत्म हो गए हैं हमारे, और मुझे उम्मीद है और मुझे लगता भी है कि ये 125 सवाल आपके हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए तो मुझसे बताओ, मैं उनको फिर से करा दूंगा। लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को बनाने के बाद उससे पीछे मत मुड़ना, कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। टाइम लगता है, कभी कभी टाइम लगता है, जैसे कि हो सकता है कि आपने पता नहीं अभी तक कहाँ से पढ़ा है, जिसकी वजह से मैथ आपका क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो कोशिश कीजिए, सारी वीडियोस देखें, लगातार देखें और मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी, क्या बताना चाह रहा हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं जीएस स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिलहाल मैथ पर फोकस कर रहे हैं। मैथ को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए और अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा।